Hello students, welcome to this video of the exercise 1.3 of the set chapter 11th class. Okay, so last time we are discussed about the exercise 1.2 complete solutions, and now today we are discussing about the exercise 1.3 sets. But first of all, one topic is remaining here, that is universal set. Okay, firstly we will discuss with this universal set. Okay, what is universal set? So first of all, let us see the definition of universal set. यूनिवर्सल एज द वर्ड, जो वर्ड आपके पास यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, पूरा यूनिवर्स. ठीक है, अब आप यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट क्यों कहते हैं उस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यूनिवर्सल सेट इसका मीनिंग क्या है पहले हम जानने की कोशिश करते हैं. देखिए, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एक सेट जो है वो विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर द कंसिडरेशन. अब ये कंसिडरेशन क्या हुआ, एक ऐसा सेट जो कि सुपर सेट होता है. सुपर सेट जानते हो ना आप, जैसे एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, तो पहला वाला जो सबसेट हुआ उसका जो बड़ा वाला जो सेट होगा वो क्या होगा, सुपर सेट होगा. नेचुरली वाइस वर्सा होता है. ठीक है, जिसका सबसेट हुआ वो वाला जो है पहले वाले का सुपर सेट हो जाता है. तो सुपर सेट है ये. यूनिवर्सल सेट क्या है, सुपर सेट है. बट किसका, उन सेट्स का जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं, या जो कंसीडर हम कर रहे हैं सेट्स को, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं जिन सेट्स की, उन सेट्स जो सेट्स होंगे जो हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग होंगे, वो सेट्स उसके क्या होने चाहिए, सब सेट होने चाहिए. ठीक है, या वो जो सेट होगा वो सुपर सेट होना चाहिए उन्हीं सब सेट का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सपोज मैं एग्जांपल से आपको चीज़ बताता हूँ. मेरे पास यहाँ पे ए सेट, बी सेट और सी सेट है. ए सेट के अंदर 1 2 3 5 9 2 4 6 8 ये है. ठीक है, अब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ. कौन कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ भाई, 10 से छोटे जो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर में, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो तीनों सेट है वो 1 से लेकर 10 के बारे, 10 से नीचे 1 से लेकर 9 तक के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे देखिए 1 और 9, 1 से 9 तक एलिमेंट्स है. तो मैं अगर एक सेट ले लूँ जिसके अंदर 1 से लेकर 9 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये ए बी सी तीनों जो है इसके क्या हैं, सब सेट्स हैं, या इन तीनों का ये क्या हुआ, सुपर सेट हुआ. ठीक है, तो इसीलिए एक ऐसा सेट जो उन सब का सुपर सेट होगा जिसकी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं ऑन द स्पॉट. ठीक है, एक टाइम पे जिस चीज़ की हम बात करते हैं, उन सेट्स की बात करते हैं, तो उन सेट्स का एक सुपर सेट, ठीक है, मतलब जो सारे सेट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो उसके अंदर कंटेन होने चाहिए उस यूनिवर्सल सेट के अंदर. तो ये देखिए, इसको हम यू से डिनोट करते हैं और यूनिवर्सल सेट इसको कहते हैं, क्योंकि ये इन सब का क्या हुआ, सुपर सेट हुआ. ठीक है, तो ये देखिए डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. सपोज हम अगर राइट ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा सुपर सेट क्या होगा, मे बी वहाँ पे सुपर सेट होता है कि सेट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि हम ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसीलिए तो सुपर सेट वहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल्स के अंदर ही तो आएंगे ना बाकी टाइप के और ट्राइंगल्स. ठीक है, तो इसीलिए सुपर सेट हुआ. अगर लेकिन हम उसको सेट ऑफ पॉलीगन भी ले सकते थे. अब बड़ा तो चाहे हम कितना भी ले सकते हैं, मैं इसका यूनिवर्सल सेट और भी तो ले सकता था. यूनिवर्सल सेट में आर भी ले सकता था, रियल नंबर्स. भाई ये सारे जो हैं वो रियल नंबर्स के अंदर ही तो आते हैं. तो ये डिपेंड करेगा कि आप क्या ले रहे हैं. तो ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है इसका, ये भी हो सकता है. मतलब ये जो जितनी भी स्टडी हम बात कर रहे हैं ये उसके सब सेट होने चाहिए. जो भी हम यूनिवर्सल सेट लेंगे उसके ये क्या होने चाहिए, सब सेट होने चाहिए. तो यूनिवर्सल सेट एक क्या होता है, कोई फिक्स सेट नहीं है, लेकिन
जिन सेट्स की हम स्टडी कर रहे हैं वो उसके सब सेट होने चाहिए या उनका वो क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। तो ये बात है। तो देखिए, एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन जिनकी हम कंसीडर कर रहे हैं, जिन सेट्स को, उनके अंडर अगर हम अब ये बात करें तो इन सब का जो सुपर सेट होगा वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा। और यूनिवर्सल का मतलब यही होता है कि जैसे हम अगर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो पूरा यूनिवर्स हो गया हमारा जो सेट हो गया, जिसकी, क्योंकि वर्ल्ड किसके अंदर आता है, यूनिवर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो पूरा यूनिवर्स एक दायरा जो है, यानी उसके अंदर ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम क्लास के अंदर की बात कर रहे हैं तो स्कूल एक क्या हो गया, उसका दायरा हो गया कि हम क्लासरूम कहाँ होंगे, स्कूल के अंदर होंगे, ये कॉलेज के अंदर होंगे, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, स्कूल या कॉलेज, ठीक है। अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे तो थोड़ा जो हमारा सोसाइटी होगा, टाउन हो गया, सिटी हो गया, वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हम किन सेट्स को कंसिडर कर रहे हैं और उसके हिसाब से यूनिवर्सल सेट हम बात करते हैं। तो ये तो हुआ यूनिवर्सल सेट। तो इसके अकॉर्डिंग हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी, लेकिन हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1.3 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे, इसमें तकरीबन 9 क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो वन बाय वन विल डिस्कस विद द ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 1.3। लेट अस सी, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल्स दिस और दिस। देखिए ये किसके सिंबल थे, सबसेट और नॉट सबसेट, ठीक है, सबसेट के सिंबल थे। तो आपको ये चेक करना है कि जो दो पेयर ऑफ सेट दिया है वो एक दूसरे के किसके अंदर ये वाला हम लगा सकते हैं और किसी में ये लगा सकते हैं। अगर सबसेट होगा पहला वाला दूसरे का सबसेट होगा तो ये लगाएंगे, और नहीं होगा सबसेट तो वो सेकंड वाला सिंबल लगाएंगे। क्लियर। तो लेट अस सी सबसेट देखते हैं। तो बताइए फर्स्ट वाला 2 3 4, देखिए 2 3 4 इसका सबसेट है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। इसके अंदर इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये वाला आएगा। क्लियर। तो देखिए ये इसका क्या है, बिल्कुल क्लियरली सबसेट है ना, 2 3 4 2 3 4 का एक जो सबसेट होगा वो इसका पक्का होगा, है ना। इसी तरह से देखिए A B C और B C D, ठीक है। तो B C और A B C एक पूरा सबसेट इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे D है और यहाँ पे A है, तो A B C एक पूरा प्रॉपर सेट A इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो A B C को मिला के एक सबसेट होता, लेकिन यहाँ पे A नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज ए नॉट ए सबसेट। क्लियर, बात समझ आ रही है ना। सबसेट है तो लगाना है वो वाला, अगर सबसेट नहीं है, पहला वाला दूसरे का सबसेट नहीं है, तो ये वाला डज नॉट, है ना, वाला लगाएंगे, यानी इट इज मीनिंग दैट इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस वन। सेकंड, थर्ड, x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके 11th क्लास में जितने स्टूडेंट है आपके स्कूल के वो, और x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के अंदर तो ज़्यादा बच्चे होंगे, आपकी क्लास में कम होंगे, लेकिन आपकी क्लास के जो बच्चे होंगे वो आपके स्कूल के ही तो बच्चे हैं, तो उन्हीं का ही तो सबसेट होगा, ठीक है। आपकी 11th क्लास इज द पार्ट ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11 इज द सबसेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आपकी स्कूल के बच्चों में ही तो आपकी क्लास के बच्चे आएंगे, तो इसीलिए आपकी क्लास के बच्चों का जो सेट होगा दैट इज द सबसेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। यस, x इज द सर्कल इन द प्लेन। x के इधर जो सेट है वो क्या है, सर्कल्स है, एक प्लेन के अंदर सर्कल्स का सेट है ये वाला, और यहाँ क्या है, x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन पे सर्कल का सेट है, लेकिन जिनकी रेडियस कितनी होगी, 1 यूनिट। अब मुझे बताओ कौन एक दूसरे का सबसेट है, ये वाला तो बड़ा है क्योंकि इसमें तो सारे सर्कल आएंगे जिनकी रेडियस 1 है, जिनकी रेडियस 2 है, जिनकी रेडियस 1.5 है, 1.2 है, वो वाले भी आएंगे इसमें। लेकिन इसमें कौन से वाले सर्कल आ रहे हैं, जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड हो गया, मतलब इसका पार्ट ये वाला है, ना कि ये इसका पार्ट है, समझे, उल्टा हो गया ना यहाँ पे।
ये वाली चीज़ तो क्या है, कम वाले सर्कल्स होंगे, यहाँ ज़्यादा सर्कल्स हैं, क्योंकि ये सारे सर्कल की बात कर रहा है, एक प्लेन के अंदर जितने भी सर्कल होंगे वो सारे हैं, लेकिन उनमें से वो उन वालों का सेट है जिनकी यूनिट लेंथ मतलब यूनिट रेडियस होगी, यानी रेडियस जो होगी वो 1 यूनिट होगी, वही वाले सर्कल, यानी 1 यूनिट रेडियस के सर्कल्स। तो बाकी 2 यूनिट्स वाले, 3 यूनिट वाले, वो वाले इसमें नहीं आएंगे, तो वो इसके अंदर तो आएंगे। तो ये वाला जो है वो इसका सुपर सेट हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंबल सिर्फ यूज़ यही 2 करने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है, ये वाला इसका सबसेट था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, तो इसलिए हम ये वाला लगाएंगे क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ये इधर लिखा होता, ये इधर लिखा होता, तब वो वाला यूज करते, लेकिन यहाँ पे अपने पास ये बड़ा वाला सेट है, यानी इंडिया इज द पार्ट ऑफ राजस्थान, ऐसा तो नहीं है ना, राजस्थान इज द पार्ट ऑफ इंडिया तो है, लेकिन इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ राजस्थान, तो इसीलिए ये सबसेट नहीं होगा। X इज द ट्राइंगल इन ए प्लेन, X इज अ ट्राइंगल इन ए प्लेन, ये प्लेन में सारी ट्राइंगल्स का सेट है, ठीक है, और X इज द रेक्टेंगल इन द प्लेन, कोई लिंक ही नहीं है, ट्राइंगल कोई अलग चीज़ है, रेक्टेंगल अलग चीज़ है, भाई कोई सबसेट नहीं है, ये नॉट सबसेट। पहले ही पता चल रहा है ट्राइंगल और रेक्टेंगल भाई कोई तुक्का ही नहीं, ठीक है, अलग अलग चीज़ हैं दोनों ही, ठीक है, तो एक दूसरे का सबसेट तो मिलेगा। नेक्स्ट, X इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, X इज द ट्राइंगल, हाँ यहाँ सबसेट है, क्यों है ये सबसेट बेटा, देखिए ना, यहाँ तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके अंदर आएंगी, ट्राइंगल का ही तो पार्ट होता है ना, यहाँ सारी ट्राइंगल है, चाहे इक्विलेटरल चाहे नॉन इक्विलेटरल, बट यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द पार्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, दैट्स व्हाई इट इज द सबसेट ऑफ दिस वन। यस, लास्ट वन, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर, तो देखिए सारे इंटीजर्स में से भी नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर तो सारे होते हैं ना, यहाँ से लेकर जो भी है 0 1 2 3 4 5 ये, ठीक है, ये सारे इंटीजर होते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव सब, लेकिन नेचुरल इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 4 6 8, तो ये इवन नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का ही तो पार्ट है, इंटीजर तो सारे हो जाएंगे, नेचुरल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और 0 ये सारे होते हैं, तो इसका ये जो है वो किसका पार्ट है, इंटीजर का पार्ट है, तो दैट्स व्हाई इट इज ए सबसेट ऑफ द इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के अंदर ही नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चेक इट कि ये सिंबल लगाना था और वो लगाना था, दोनों में से एक लगाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको सिर्फ बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, तो लेट अस सी, आपको देखिए सबसेट का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है A, B, एक सेट है और यहाँ सेट है B, C, A, तो A, B, C 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, लेकिन ये जो 2 एलिमेंट है A और B, ये A और B यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब देखिए ये क्लियरली इसका तो सबसेट है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, नॉट सबसेट, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। अगर यहाँ पे सिंबल ये वाला आता तो क्लियर होता है, क्योंकि ये क्लियरली इसका क्या है, सबसेट है, लेकिन यहाँ पे सबसेट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कैसी हो गई, फॉल्स। ठीक है, अब देखिए A, E, यहाँ पे 2 एलिमेंट है A और E, और यहाँ पे आप देखिए क्या एलिमेंट्स आएंगे, X इज द वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, A, E, I, O, U, ये वाला सेट बनेगा। तो देखिए क्या ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, A, E, ठीक है, तो इसका सबसेट है, तो बिल्कुल सही है, ट्रू बात है ना, ये वोवल्स का सबसेट का है। ठीक है, तो इट इज ट्रू, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इसी तरह देखिए 1 2 3 1 3 5 ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों बेटा, इसका सबसेट बता रखा है ये, लेकिन 1 2 3 इसमें 2 तो है ही नहीं। ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट्स ये बोल रहा है कि ये जो सबसेट है
ये इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो फॉल्स, क्लियरली फॉल्स। यहाँ पे देखिए ये बोलता है ए जो सिंगलटन सेट है ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, कौन कहता है नहीं है, सॉरी ये ट्रू हो गया, ठीक है, सही बात है ना। देखिए ना सिंगलटन सेट, इसका जब सबसेट लिस्ट बनाएंगे आप तो उसमें एक सबसेट ये भी आएगा, ठीक है, सबसेट पता हो। और अगला वाला 5th वाला पार्ट है, देखिए ये ए एलिमेंट जो है वो बोलता है बिलोंग्स करता है इसमें। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सिंबल अलग अलग है, ये सबसेट का है, ये बिलोंग्स टू का है। तो देखिए ये वाला जो चीज़ है वो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए ये, ठीक है। अगर ये ऐसे होता, ये नहीं होता, तब तो ये ट्रू होता है क्योंकि ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट इस सबसेट का है। लेकिन ऐसा लगा रखा है, इसका मतलब ए सेट अगर ये ऐसे होता तब ये चीज़ ट्रू होती, मतलब ये जो सेट है ये खुद इसका एलिमेंट होता, तब तो ये बात क्लियर होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ये चीज़ और ये चीज़ में अंतर है, यहाँ सिंबल कुछ और है, यहाँ सिंबल कुछ और है, यहाँ बिलोंग्स टू का है। तो बिलोंग्स टू का कब होता है, जब इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक एलिमेंट ये वाला एलिमेंट हो, ठीक है। लेकिन ये वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये एक सेट है, ठीक है, यहाँ एक ए सिंपल ए, तो ये ध्यान रखना, इन चीज़ों का मीनिंग अलग होता है। लास्ट वाला पार्ट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होते हैं बेटा, 2 4, ये वाला सेट तो यही होगा ना, 2 और 4, 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर, तो इवन स्टार्ट होते हैं 2 2 4 6, 6 तो लेना ही नहीं, 6 से छोटे चाहिए, तो यहाँ तो 2 4 हो गया। और यहाँ पे x इज द नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो 36 के डिवाइजर यानी 36 के फैक्टर, तो 36 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है ना, और 9 है, 12 है, 13 14 15 16 17 18 और 36, ये वाला सेट है। देखिए डिवाइजर ऑफ 36 को डिवाइड कर देते हैं ये, तो ये 2 और 4 इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 और 4 बिल्कुल है। देखिए तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, ये जो है ये इसका सबसेट है, ये वाला सेट इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 प्रेजेंट है, देखिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट इज ट्रू, क्लियर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो लेट अस टू क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास सेट ए दे रखा है और आपको बताना है इनमें से कौन सी जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है और क्यों है, ठीक है। तो देखिए इनकरेक्ट बताना है आपको, सेट ए से कंपेयर करना है हर चीज़, ठीक है, क्योंकि ए सेट आपके पास ये गिवन है, ठीक है। इसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ये पूरा एक ही एलिमेंट है। देखिए ये सेट है, सेट ही एक एलिमेंट है इसका, 3 4 जब एक सेट बना रहा है वो ए का एलिमेंट है, और 5 1 2 3 4, ठीक है, 5 नहीं है, ये 4 एलिमेंट्स। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखिए 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या ए का सबसेट, इसके अंदर ये सबसेट बनेगा क्या, देखिए 3 4 एक एलिमेंट है यहाँ पे, लेकिन आप देखते हैं अगर इसके हम सबसेट की लिस्ट बनाएं, ए के सबसेट की लिस्ट बनाएं, तो ए के सबसेट्स की अगर लिस्ट बनाएं तो ऐसे बनेगी, भाई ये फर्स्ट एलिमेंट, फिर ये दूसरा वाला, फिर ये वाला, ठीक है, ऐसे वाला, फिर ये ऐसे बनेगा। लेकिन ये ऐसे लिखा जाएगा ना, क्योंकि देखिए ये एलिमेंट ही खुद सेट है, लेकिन जब इसको हम सबसेट लिखेंगे तो इसके बाहर एक और ब्रैकेट आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको पूरा का पूरा एलिमेंट ही दिख दिया। जैसे अगर ये 2 लिखा है तो 2 भी ऐसे कोई थोड़ा ना होएगा, 2 क्या ए का सबसेट है, तो 2 कोई सबसेट थोड़ा ना, 2 तो एक एलिमेंट हुआ। तो इसी तरह से ये तो एक एलिमेंट ही हो रहा है, 3 4 जो सेट है वो ए का क्या है, एलिमेंट, ना कि सबसेट। सबसेट होता तो यहाँ पे ऐसा एक और ऐसे ब्रैकेट होता, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये वाला इनकरेक्ट, आपको करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है, इनमें से ये कौन सा है। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इसी तरह से ये देखिए, ये अगर यही चीज़ मैं अभी बता रहा था
कि ये बिलोंग्स तो कर रहा है, ये इसका एलिमेंट है, एलिमेंट है, ये वाला जो सेट है वो ए का एलिमेंट है, तो ये वाली तो क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ बिलोंग्स टू है, यहाँ सबसेट है, तो बिलोंग्स टू तो हो रहा है क्योंकि ये एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए का एलिमेंट कंटेन होता है। क्लियर। इसी तरह से देखिए ये वाला जो है, अब इसने सही किया है, देखिए यही चीज इसने 3 बार ले ली। अब मैं ये कहा कि इसको अगर हम सबसेट लिखें तो ये तो आप करेक्ट हो गया ना, जो पहले में इनकरेक्ट था वो अब करेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने जो चीज़ का रीज़न बताया वो चीज़ यहाँ पे लिख दिया इसने कि 3 4 को अगर एक और एलिमेंट, एक और ब्रैकेट लगा देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए 1 बिलोंग्स टू ए है या नहीं, ए के अंदर 1 एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ट्रू बात है, तो ये भी क्या है, करेक्ट हो गया। ठीक है, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो 1 कोई सबसेट तो नहीं है, अगर ऐसे लिखता तब तो सबसेट होता, तो लेकिन ये इसीलिए क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों हुआ इनकरेक्ट, क्योंकि 1 एलिमेंट है ना कि सब, मतलब सेट है, ये सेट नहीं है, सेट को ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ सेट नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, यस 1 2 5। देखिए 3 एलिमेंट से बनने वाला, इन तीनों से जब आप बनाएंगे तो ए का एक सबसेट बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों जो है वो ए के एलिमेंट है, तो तीनों से एक बनने वाला कॉम्बिनेशन जो होगा वो इसका एक सबसेट होगा, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। इसी तरह से आप देखिए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 1 2 5 सेट जो है, 1 2 5 सेट जो है क्या ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है 1 2 5 1 2 5 नहीं है, क्योंकि 1 2 तो इधर है, खुले खुले है ये, ऐसे 1 2 5 कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ए सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट हो, है ना, जैसे यहाँ पे अगर 1 2 3 तो ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए जो तीनों का एक सेट हो, तो सेट एक एलिमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। ये भी क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, 1 2 5 एक एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उस इस ए का एलिमेंट ये नहीं बना। ठीक है, ए की ये सेट की जो लिस्ट है उस लिस्ट में ये वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 सेट है ही नहीं, 1 2 3 तो आ ही नहीं सकता 1 2 के साथ, क्योंकि ये तो एक खुद ही एलिमेंट है, तो 1 2 के साथ 5 आ सकता है, 1 2 आ सकते हैं, लेकिन 1 2 के साथ 3 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ये 3 तो ऑलरेडी 4 के साथ जुड़ा हुआ है सेट के अंदर, देखिए ये खुद एक सेट एलिमेंट है, तो 1 2 3 नहीं आ सकता, 1 2 3 4 पूरा आ सकता है, ये 2 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये कभी नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब बताइए 5 बिलोंग्स टू ए, ए के अंदर कोई एम्प्टी सेट आ रहा है अंदर, नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट। कहाँ एम्प्टी सेट इसका एलिमेंट, यहाँ पे कोई अगर ऐसा होता 5 ऐसे लिखा जाता या ऐसे लिखे जाते खाली सेट, तो हम बोलते हैं एम्प्टी सेट इसका एलिमेंट है या उससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल 5 जो है वो किसी भी सेट का सबसेट तो होता है, सभी सेट का सबसेट होता है 5। ठीक है, तो ये तो पूछने की बात नहीं है, करेक्ट। ठीक है, यहाँ बिलोंग्स टू है, यहाँ सबसेट है, सिंबल चेंज है, ध्यान रखना। और लास्ट में क्या कहता है कि 5 सेट, एम्प्टी सेट का जो सेट बन रहा है वो ए का सबसेट होगा, यानी ए का सबसेट 5 तो जरूर होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये तब होता जब यहाँ पे 5 एम्प्टी सेट होता और उसके कॉम्बिनेशन में बनते फिर ये एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या है, इनकरेक्ट।
क्योंकि देखिए जब फाई खुद ही एक एम्प्टी सेट होता है, इसमें ये लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, कोई सेंस नहीं बैठती है। ठीक है, तो फाई लिखो चाहे ऐसा लिखो, ये एक ही बात है, लेकिन दोनों साथ में लिखने का मतलब क्या है, कोई सेंस नहीं बैठी। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसेट बनाने हैं, तो सबसेट जब आपने किए थे, पावर सेट जब किया था उसमें भी हमने सबसेट बनाने का तरीका देखा था, लेकिन देखते हैं आप ये सबसेट कैसे बनाते हैं। तो ये अपने पास अगर सेट है तो इसके सबसेट्स सबसेट्स कौन कौन से सबसेट्स होंगे, इसके कितने एलिमेंट है इसके अंदर, एक, तो 2 की पावर 1 कितना होता है बेटा, 2, तो इसके कितने सबसेट होंगे, 2 ही होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो क्या होगा, 5 होगा, और दूसरा क्या होगा, ये खुद होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट इज द सेट सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, और खुद जो सेट होता है वो खुद का ही सबसेट होता है, तो इसलिए केवल 2 ही इसके सबसेट बनेंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सबसेट्स हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके सबसेट्स लिखते जाऊँगा। ठीक है, सबसेट जो है इधर, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे बेटा बताओ, इसमें एलिमेंट्स कितने, 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, तो इसके 4 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से, पहले तो सिंगल सिंगल लिख लिए, 1 2, ठीक है, एक 5 हो गया और एक खुद सेट अपने आप हो गया। 5 और खुद सेट तो लिखना ही है, 2 तो वो हो गए और 2 खुद सिंगल सिंगल हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे, 4 सबसेट्स होंगे। अब इसके देखिए 1 2 3 है एलिमेंट्स, तो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना हो गया, 8, तो इसके आपके पास 8 सबसेट्स आएंगे। और कौन कौन से आएंगे, देखिए पहले आएगा 5, फिर सिंगल सिंगल 1 2 3, पहले सिंगल सिंगल के हो गए, अब डबल डबल के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 1 2 1 3 2 3, ठीक है, 8 हो गए ना, अभी 1 2 3 4 5 6 7 हुए, 1 और 8 खुद आ जाएगा पूरा सेट, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये पूरे सब सेट हो गए, पहले 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट के कॉम्बिनेशन, फिर इनके डबल कॉम्बिनेशन, पहला ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर एक पूरा 3 एलिमेंट के साथ, तो ये पूरे सबसेट्स हो गए इस तरह से। अब देखिए लास्ट है 5 में कितने एलिमेंट है, 0, तो 2 की पावर जितने एलिमेंट होंगे उतनी पावर हो जाएगी, तो 2 रेज़ टू 0 इक्वल टू 1, तो इसका सबसेट क्या होगा, एक ही होगा, और वो कौन सा होगा, 5। ठीक है, 5 तो सबका ही सबसेट होगा और खुद भी 5 है, तो इसलिए एक ही सबसेट होगा 5। क्लियर, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट की बात कर रहा है बेटा ये, इफ A इक्वल टू 5, तो अगर देखिए A इक्वल टू 5 है, यानी A कैसा है, एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या होंगे बेटा, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 0, क्योंकि एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एलिमेंट्स किसमें चाहिए आपको, पावर सेट में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर जितने ए के अंदर एलिमेंट है, यही होता है। देखिए ना, जितने सबसेट बनते हैं वही पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं, तो सबसेट्स कितने होते हैं, 2 रेज़ टू पावर n, तो n यहाँ पे कितना है, a, क्योंकि इसे a के अंदर 0 है, तो 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होगा, 1। ठीक है, तो देयरफॉर 1 एलिमेंट हैज, या पावर सेट ऑफ a हैज 1 एलिमेंट, ये हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। यस बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल। तो ये जो इंटरवल वाला टाइप था, ये हमने पहले इंटरवल्स के बारे में बात की थी कि रियल नंबर्स का जो नंबर लाइन है वो हम सब सेट्स को, मतलब रियल नंबर के जो सब सेट है उसको लिखना किस तरह से होता है वो हमने किया था। तो इंटरवल वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7
ये दोनों ही एक टाइप में है। तो इनको हमें क्या करना है, मतलब इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है, और ये जो इंटरवल में दे रखा है इसको हमें सेट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो दोनों को 2 in 1 क्वेश्चन है। तो देखते हैं, स्टार्टिंग में आपके पास x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे ये लिखा है -4 से लेकर 6 तक है। तो देखिए पहले तो आपको क्या लिखना, -4, 6 लिख देना है। ठीक है, जो 2 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मेरा बता रहा हूँ आपको, सुन लो। पहले -4 लिखना है, फिर 6 लिखना है, कॉमा लगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि ब्रैकेट कौन सा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है, और यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो यहाँ पे आपको जहाँ इक्वल टू का साइन है जिस साइड, उस साइड को लगाना है क्लोज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट, और इस साइड लगाना है आपको ओपन ब्रैकेट। क्लियर? तो ये आपके पास इंटरवल बन गया, बस इतना सा काम है। देखिए इधर x बिलोंग्स टू r पे -12 -10, तो आपको लिखना है यहाँ -12, -10। पहले दोनों नंबर को लिख लो आप, फिर इसके बाद देखो कि इक्वल टू के साइन है कहाँ है। तो दोनों में नहीं है इक्वल टू के साइन, तो जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है वहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है। तो इधर दोनों में ही क्या लगेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगेंगे। मतलब ये ना तो -12 इंक्लूडेड है, -10 भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरवल बन गया। सिमिलरली वही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, 0,7, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है। यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे लगाएगा क्लोज ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल, और इस साइड से जो है वो ओपन इंटरवल। क्लियर? अब यहाँ पे दोनों साइड ही है, क्लोज ही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 3,4। ठीक है, दोनों साइड देखिए इक्वल टू है, तो यानी 3 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। क्लियर? इसी तरह से देखिए आपके पास अब इंटरवल दे रखे हैं, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, जो सेट वेक्टर की फॉर्म में। तो -3 और 0 है, तो सबसे पहले आप ये तो स्टार्ट कर ही देना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो लिखना ही लिखना है क्योंकि ये बिलोंग्स टू r का ही तो सबसेट है। और इसके बाद ये जो दोनों नंबर है -3, बीच में x और यहाँ 0। ठीक है, अब दोनों साइड से देखिए ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लगाना है, लेस देन का साइन लगाना है, काम खत्म। ठीक है, इक्वल टू नहीं लगाना है क्योंकि दोनों साइड से ओपन था। अब इसी तरह से x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे 6 और 12 है, 6x 12, यहाँ पे भी इक्वल टू, यहाँ पे भी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड क्या था, क्लोज ब्रैकेट था, यानी क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अब इसी तरह से 6 12 x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और फिर से 6x 12 लगा दिया। यहाँ पे इस साइड ओपन है, तो इधर तो लेस देन का साइन होगा, और इस साइड क्लोज है, तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। और लास्ट वन, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, लिखना ही लिखना है। यहाँ पे -23 है, यहाँ 5 है, -23x और 5। तो यहाँ देखिए 5 पे तो इक्वल टू नहीं लगेगा, इस साइड इक्वल टू लगेगा, तो इस साइड इक्वल टू लगेगा, इस साइड नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो गए। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है यूनिवर्सल सेट के ऊपर है, लास्ट 2 क्वेश्चंस। लेट्स सी। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो यूनिवर्सल सेट्स के ऊपर डिपेंड है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में आज बताया है। तो देखिए आपको बताना है व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स, इसका मतलब होता है अगर एक होगा तो सेट बताना है, और एक से ज़्यादा हो तो सेट्स हो जाएगा, मतलब एक से ज़्यादा प्लूरल बन जाएगा। तो व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब ये दोनों सेट आपके पास दिए, इनके लिए कोई यूनिवर्सल सेट आपको बताना। देखिए, तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, मतलब इनके लिए यूनिवर्सल सेट बताना है, तो यानी इनका एक आपको क्या बताना, सुपर सेट बताना है। ठीक है, तो इनका सुपर सेट वो होगा जिसके ये सबसेट्स होंगे। तो देखिए ट्राइंगल की बात हो रही है, ये राइट ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ आइसोसेलेस है, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यानी ये दोनों ही अपने पास ट्राइंगल्स के सबसेट हैं। तो अगर हम इन दोनों के लिए एक ही तो बता सकते हैं, देखिए द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स जो हो जाएगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इन दोनों के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ही राइट ट्राइंगल आएगा, उसी के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया इनके।
क्या हो गया ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंसीडरेशन है ये दोनों ये ट्राइंगल के अंदर ही आने वाली है। ठीक है, राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट अगर ट्राइंगल लगे तो हमारी ये जो स्टडी है वो ट्राइंगल के अंदर ही रहेगी। क्लियर? तो दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो दोनों के लिए आप सेम लिख सकते हैं सेट ऑफ ट्राइंगल, नो डाउट। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास ए सेट, बी सेट और सी सेट गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से जो नीचे 4 सेट दे रखे हैं उनमें से कौन सा इन ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट होने के लिए इन सब का क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए, मानी ये तीनों जो है उसके सबसेट होने चाहिए, तो वही यूनिवर्सल सेट होता है। तो आप देखिए इन चारों में से आप चेक करिए कि ये कौन सा ऐसा सेट है जिसके ये तीनों सबसेट है। देखिए पहला है 0 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक है यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको 8 भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 8 इसके अंदर है नहीं, तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता क्योंकि सी का एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाहर निकल रही है कहीं। 5 हो ही नहीं सकता, 5 के अंदर तो कुछ भी एलिमेंट नहीं है, 5 यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता भैया, इसके अंदर 5 से ज़्यादा है, ये सब बहुत सारे एलिमेंट है, तो 5 तो कभी हो नहीं सकता। ये वाला देखिए 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या 0 से 10 के बाहर रेंज में है कि कोई भी नहीं है। देखिए तो यही हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। और लास्ट वाला पार्ट चाहे देखें चाहे नहीं देखें, इसमें आपके पास 1 से लेकर 8 तक है, तो 0 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके पास 0 भी था सी सेट में, तो 0 होना कंपलसरी है यूनिवर्सल सेट के अंदर, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल सेट। तो यही वाला क्या बनेगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट बनेगा, यूनिवर्सल सेट फॉर, है ना, सेट्स ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी बेटा 1.3 एक्सरसाइज। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको एक एक रीज़न के साथ बता दिए हैं। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट कर लीजिए अब इसको। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ, क्योंकि अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो आने वाली चीज़ें हैं, उससे पहले हमें कुछ टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें वेन डायग्राम समझना पड़ेंगे, और वेन डायग्राम से अगला जो है ऑपरेशन ऑन द सेट्स, है ना, सेट्स में क्या ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।